कल रायपुर सेंट्रल जेल के सामने सुबह सुबह अचानक से गोलीबारी होती है, जिसमें शेख साहिल चोटिल हो जाता है। उसके कंधे और गले में गोली लगती है, जिसको तत्काल अंबेडकर अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच जाती है। चूँकि सेंट्रल जेल के सामने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था, तो स्वाभाविक सी बात है, जो पुलिस अधिकारी हैं तत्काल 10 टीमों का गठन करते हैं और छप्पे छप्पे पर छापेमारी शुरू कर देते हैं। रात में करीब 10 से 11 बजे के आसपास शहनवाज, जिसकी उम्र करीब 25 साल, और शाहरुख, जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही, इन दोनों को नंदनवन से गिरफ्तार किया। दोनों शहर छोड़ने की फिराक में थे। चूँकि पुलिस शहर के बाहर जितने भी बॉर्डर इलाके हैं सब पे नाकाबंदी की हुई थी, और इसी बीच नंदनवन से इन दोनों की गिरफ्तारी होती है। चूँकि रायपुर सेंट्रल जेल के सामने का यह मसला, जिसके बाद तत्काल पुलिस एक्शन मोड में आई और इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार की। फिलहाल हीरा छूरा और एक अन्य जो है आरोपी, वो अभी भी फरार हैं। पुलिस इनकी तफ्तीश में जुटी हुई है और जल्द से जल्द उम्मीद है कि गिरफ्तार कर लेगी। चूँकि रायपुर सेंट्रल जेल के सामने गोलीबारी कांड को अंजाम दिया गया और कट्टे से जो आरोपी, उन्होंने कट्टे का उपयोग करके जो शेख साहिल है उसके ऊपर फायरिंग की। चूँकि शेख साहिल जो है उसका बड़ा भाई जेल में बंद है और कल अपने परिवार के साथ रायपुर सेंट्रल जेल गया था अपने भाई से मिलने। इसी बीच मौके का फ़ायदा उठा के 2 गाड़ियों पे, 2 पहिए पे, 2 व्हीलर गाड़ी पे ये चारों बदमाश आते हैं और फिर शेख साहिल पे फायर कर देते हैं। और रहने वाले ये सब कुछ जितने भी आरोपी हैं सब मौदापारा थाना क्षेत्र के हैं। चूँकि इन दोनों के बीच कह सकते हैं कि गैंगवार है। शहनवाज का अपना एक अलग गैंग है और शेख साहिल और उसके बड़े भाई का अपना एक अलग गैंग है। नशे के धंधे में ये दोनों लिप्त हैं और उसी को लेकर लगातार इनके बीच आपसी कह सकते हैं कि रंजिश जो है चलती रहती है। वर्चस्व की जंग, गैंगवार चलता रहता है। अप्रैल महीने में भी इन दोनों के बीच आपसी रंजिश को लेकर जो भी है दोनों के बीच, दोनों गैंगों के बीच ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। खैर तब गोलीबारी कांड नहीं हुआ था। इसी बीच कल ऐसी जब घटना घट जाती है तो पीछे के जितने भी सूत्र हैं, क्या कुछ पहले हुआ इनके बीच और क्यों अचानक से गोलीबारी घटना को अंजाम दिया गया, सबकी जब हमने पड़ताल की तो परत दर परत कई कहानियाँ खुलकर सामने आई। चूँकि जो शहनवाज है उसके पिता, जिनका नाम अन्नूर अनवर शहनवाज रहता है, जो शहनवाज है उसके पिता की भी जो पृष्ठभूमि है वो भी कह सकते हैं कि ऐसी ही रही है। उनके ऊपर भी काफ़ी आपराधिक मुकदमे भी दर्ज रहे और वो रायपुर का एक कुख्यात बदमाश भी था, जिसकी उड़ीसा जेल में मौत हो गई। उसके ऊपर भी काफ़ी आपराधिक मामले दर्ज थे। और ये जो शेख साहिल जिसके ऊपर गोली चली है, उसका भाई तो फ़िलहाल अभी जेल में ही है और जो शेख साहिल है वो भी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा हुआ है। शहनवाज और साहिल गैंग में आपसी रंजिश काफ़ी पुरानी है और इसी को लेके हमेशा जब भी ये दोनों गैंग आपस में कह सकते हैं कि आमना सामना होता है तो इन दोनों के बीच जो भी खुन्नस है वो देखने को मिल जाती है। इसी बीच जब ये गोलीबारी कांड हो गई तो जो शेख साहिल है उसकी माता का भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि जो शहनवाज गैंग है ये लोग लगातार हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे बेटे को धमकी दे रहे थे। अप्रैल महीने में भी धमकी दिए थे सोशल मीडिया पर, बाकायदा रील अपलोड करके। एक सीजी बदमाश गैंग करके एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट है जहाँ पे लगातार ऐसी धमकियाँ दी गई थी। उनका कहना है कि पुलिस इसमें लापरवाही की। जब हम लोग इस घटना को लेकर थाने में शिकायत दर्ज की तो अगर पुलिस उचित कार्रवाई की होती तो शायद मेरे बेटे के जो शेख साहिल के ऊपर हमला हुआ है वो हमला नहीं होता और आज मेरा बेटा जो कि ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। फ़िलहाल पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर ली है। जो एक और आरोपी है छूरा, जिसका नाम हीरा छूरा है, उसका जो यहाँ के महापौर हैं एजाज ढेबर के साथ फ़ोटो भी कुछ वायरल हुई हैं, जिसको लेकर बीजेपी के नेता और प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखा है और हीरा छूरा का
और एजाज ढेबर का फ़ोटो साझा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि जो भी ये घटनाएं हैं इसके तार किससे जुड़े हैं आप लोग देख सकते हैं। वो फ़ोटो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। फ़िलहाल 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक जो आरोपी है हीरा छूरा, उसकी पहचान हुई है और उसको भी पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं जो भी इनके ठिकाने हैं। और एक और जो अन्य आरोपी है उसकी भी पुलिस कह सकते हैं कि तफ्तीश जारी है। थाना गंज अंतर्गत कल मेकाहारा के सामने एक गोली चलाने की घटना हुई थी, जिसमें शेख साहिल नाम के लड़के को, जो कि पूर्व का बदमाश रहा है, उस पर अन्य 2 बदमाशों ने या उसके और 2 सहयोगी 4 लोगों ने देसी कट्टे से फायरिंग की थी, जिस पर शेख साहिल आहत हुआ है। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, उसका इलाज चल रहा है, जिसमें जो मुख्य आरोपी शाहरुख और शहनवाज, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य इनके 2 साथी, जिसमें एक हीरा छुरा, एक अन्य, उनकी पता तलाश की जा रही है और जल्दी से इन पर इनको पकड़ लिया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई कर ली जाएगी। इसमें शेख शाहरुख और शहनवाज के खिलाफ भी विभिन्न थानों में लगभग 5 से 6 मामले दर्ज हैं हत्या के प्रयास सहित। इनकी भी जानकारी ली जा रही है और इस मामले में उनकी जो हिस्ट्री शीट है उसको भी न्यायालय में पेश किया जाएगा कि ये पूर्व के बदमाश हैं और कार्रवाई की जाएगी। ऐसे क्यों, कारण क्या रहा है गोली मारने की? कुछ ऐसे पड़ताल जानकारी मिली क्या आप लोगों को? इनके बीच पुरानी रंजिश थी, जो शाहरुख और शेख साहिल के बीच और उनके भाई के बीच पुरानी रंजिश के कारण बीच बीच में ये लड़ाई झगड़ा करते थे, एक दूसरे की छीटाकशी करते थे। इसी पर से ये पीछा करते हुए यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने गोली चलाया है।